नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि सितंबर 2025 राशिफल के बारे में, जिसके तहत अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो आपने ये बोर्ड देखनी होगी पहले, जहां ये दिख रहा है कि वृश्चिक राशि को महीने के पहले ही दिन चंद्रदेव ने लग्न में विराजमान होकर के नीच का बना दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य थोड़ा ऊंच नीच से पूरे सितंबर के महीने में गुजरने की आशंका है। आपको स्वास्थ्य पे स्पेशल केयर करने की जरूरत होगी। एक्चुअली जो आपके लग्नेश हैं मंगल देव, वो देखें कि वो अभी एकादश भाव में विद्यमान हैं, लेकिन 12 सितंबर के बाद ये यहां से यहां आ जाएंगे, यानी कि आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। फॉर्चुनेटली क्रूर ग्रह का खराब भाव में प्रेजेंस खराब भाव की खराबी को कम करता है। ऐसे में आपके स्वास्थ्य की गड़बड़ी को कम तो करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले बीमारियों को उभारेंगे, फिर दिखने लगेगी, उसके बाद उसकी दवा करेंगे, फिर वो सबसाइड करेगी और खत्म होगी। लेकिन ये सारा क्रम थोड़ा पेनफुल होगा, तो थोड़ा सा केयर अपने स्वास्थ्य पे रखने की जरूरत है आपको। मैं ये बातें नहीं करता, मीठी मीठी बात आपको सुना के निकल जाता, लेकिन तात्पर्य वो नहीं है, इंटरेस्ट वो नहीं है। इंटरेस्ट ये है कि अगर आपने इस राशिफल को सुन लिया, देख लिया, तो शायद होने वाले प्रॉब्लम से पहले ही साइड से कट के निकल जाएं। उसके लिए जो जरूरी उपक्रम है वो आप कर लेंगे, और मैं सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अंत में जरूर बताऊंगा, तो बने रहें हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, कॉज जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब पे भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, संग ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो नई वीडियोस आए इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएं। और इन्हीं चीजों को अगर और विस्तार से देखना और समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर से एक बार चेक करें। यहां मैंने ढेर सारी और भी इंफॉर्मेशंस इन्हीं संदर्भ में दे रखी हुई हैं, जो आपके धन से संबंधित, आपके व्यापार से संबंधित, आपके जॉब से संबंधित, अलग अलग चीजों से संबंधित इंफॉर्मेशन है वहां पे। तो जरूर चेक करें एक बार और मुझे आके बताएं कि मैं क्या छोड़ दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं मित्र। तो अब दोस्त, वृश्चिक राशि सितंबर 2025 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो आपके धनेश गुरुदेव, जो कि अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से यहां बैठ करके देख रहे हैं, सिर्फ दिक्कत इतनी है कि वो अष्टम भाव में फंसे पड़े हैं। अष्टम में गुरुदेव या कोई भी ग्रह जो शुभ ग्रह है, वो थोड़ा मजबूरी फील करता है, क्योंकि वो डार्क हाउस है। आप उसको ब्लैक होल भी बोल सकते हैं, जहां से प्रकाश लौट के नहीं आता। ऐसे में गुरुदेव के प्रकाश की भी न्यूनता हो जाती है, फिर भी वो जो प्रकाश पुंज है वो सीधा सीधा सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को तो देखता ही है। ऐसे में बैंक बैलेंस तो बेहतर होनी चाहिए, और कहते हैं कि अगर बैंक बैलेंस बेहतर ना भी हो तो अष्टमस्थ गुरु आपको कभी दिक्कत में फंसने नहीं देता। कभी भी दिक्कत में जैसे ही फंसेंगे आप, तो जितने पैसे की जरूरत होगी उतनी पैसे मिल जाएंगे आपको, जिस चीज की जरूरत होगी वो तुरंत प्राप्त हो जाएगी। अल्टीमेटली वो आपको दिक्कत में आने नहीं देता। ये एक अच्छी चीज है जो आपके साथ अभी बनी हुई है। फॉर्चुनेटली 12 सितंबर से पहले मंगल देव की पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे रहेगी। ऐसे में धन की मैनेजमेंट बेहतर रहनी चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब दोस्त, वृश्चिक राशि 2025 सितंबर राशिफल के तहत अगर आपके जॉब, सक्सेस, इंटरव्यूज, इन सब चीजों की बात की जाए, तो ये टाइम फ्रेम बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही उत्तम दिख रहा है, जिसके 2-3 कारण हैं। जिसमें पहला कारण है मंगल देव, जो कि 12 तारीख के बाद अपना राशि परिवर्तन करके यहां से यहां आ रहे हैं, और यहां से अपने चतुर्थ दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को उच्च का बना दे रहे हैं। ऐसे में आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो जा रही है। एट द सेम टाइम इंटरव्यूज बहुत अच्छे क्रैक होंगे। संग ही 15 सितंबर तक सूर्यदेव अपने ही भाव में विराजमान, वास्तव में ये 15 अगस्त से ही यहाँ आ चुके हैं, और ऐसे में कर्म के प्रति जो गर्मी है ना, वो बहुत अच्छी निखर के आ गई है। ऐसे में बॉस आपके बहुत प्रसन्न हुए बैठे हैं।
मिला जुला करके अगर ये कहूं कि 15 सितंबर तक में अगर आपको एक बहुत अच्छे जॉब की तलाश थी तो यूं क्रैक होगी। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आपके प्रमोशन के चांसेस भी बने हुए हैं अभी भी, और ये प्रमोशन के चांसेस या इसमें अप्राइजल की सिचुएशंस अब भी आनी है, दिख रही है। कारण यहां से बुधदेव अपने ही भाव में आपके एकादश भाव में विद्यमान हो जाएंगे। ऐसे में उस भाव का उच्च हो जाना लाभ भाव का उच्च हो जाना होता है, जिससे कि किसी भी तरह की लाभ की इच्छा जो आपकी थी वो सब की मैच्योरिटी संभव है। हाँ, यहाँ पे ये भी दिखता है कि हो सकता है कभी आपसे थोड़ी बेवकूफी हो जाए, आपको फील हो कि अरे यार मैंने ये क्यों बोल दिया, ऐसा बोलता तो और बेहतर था। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन फिर भी ये वक्त बड़ा ही लाजवाब होगा आपके लिए, जो कि 15 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान होएगा। जिसकी एक्टिविटी, जिसका कर्म आपने पहले ही कर लिया था, कर्मफल आपको 15 सितंबर के बाद मिलेंगे। अब दोस्त, वृश्चिक राशि वालों के लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, इन सब चीजों की अगर ओवरऑल रिव्यू की जाए तो दिखता है कि प्यार मोहब्बत धीरे धीरे चुपके बढ़ रहा है। हाँ, वो मित्र बंधु जो शादी करने के इच्छुक थे उनके लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है, जो कि 14 सितंबर तक बहुत अच्छा है। हाँ, वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी भी भाग्य से बहुत अच्छी चलती हुई दिख रही है। हाँ, थोड़ी सी टकराव से बचने की जरूरत है। ऐसे में अपने टोनालिटी पे, अपने स्टेटमेंट पे थोड़ा सा केयर करें, ऐसी मेरी आपसे दरख्वास्त है। अब दोस्त, अगर आपके संतान की बात सोचें तो वो मित्र बंधु जिनके बच्चे छोटे हैं और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, अन्यथा सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब मित्र, स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप सितंबर 2025 के तहत अगर आपके घर, बंगला, गाड़ी की बात की जाए तो ये ना भूलें कि ये बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन घर गाड़ी खरीदने से पहले थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें, क्योंकि होता काम भी रुक जा रहा है। होती हुई चीज फाइनलाइजेशन के मोड पे आकर के अटक जा रही है, डील रुक जा रही है। वास्तव में ऐसा राहु देव के काल सर्पयोग के चलते हो रहा है। ऐसे में ये याद रखना जरूरी है कि इसी महीने दो ग्रहण हैं, जिसका इम्पैक्ट भी आपके घर और कर्म के ऊपर में पड़ने वाला है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें जब भी किसी बाइंग की बात आपके दिमाग में आए। तो मैं फिर बोलूंगा कि पेपर को इवैल्यूएट अच्छे से कर लें, अदरवाइज आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस तरह की सोच रख रहे हैं आजकल, और ऐसा कर लेंगे। घर और गाड़ी में परिवर्तन भी बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, जो अभी बना रहेगा। अब मित्र, स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप सितंबर 2025 के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, तो ऐसे में आपके लिए जो सर्वोत्तम रेमेडी है वो है हनुमान जी को प्रसन्न करना। आप इसके लिए चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरण पे डालिए। ऐसा आप किसी भी मंगलवार अथवा शनिवार से शुरू करके कर सकते हैं, अथवा मंगलवार और शनिवार को तो क्या ही करें, ऐसी मेरे आपसे आग्रह है। आपके लिए जो दूसरी रेमेडी है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मोबाइल में बजा के छोड़ दें, आपके घर की वाइब चेंज कर देगा, आपकी मेंटल स्टेट चेंज कर देगा, ऐसी मेरी मान्यता है, और परिणाम आप देखेंगे। तत्पश्चात जो आपके लिए तीसरी रेमेडी है वो है ओम बंग बटुकाय नमः का 108 बार नित्य पाठ करना। ऐसा आप किसी भी शनिवार के रात्रि से शुरू करके नित्य कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो राहु के काल सर्पयोग और केतु के दुष्परिणाम से बच जाएंगे, ऑफिस में होने वाले पॉलिटिक्स से बच जाएंगे, संपत्ति के विवाद से बाहर निकल जाएंगे। ये सब आराम से हो जाएगा और आप जिंदगी में सुकून को एंजॉय कर पाएंगे। आपके लिए जो रामबाण उपायों में से एक है वो है कि आपको एक अच्छा इटालियन मूंगा अपने रिंग फिंगर में धारण करनी चाहिए, सोने में गढ़वा करके। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।